Hey guys, welcome back to my channel. As you all know, I am Jasmeet. So guys, आज के स्टडी सेशन की स्टार्टिंग हो रही है ट्रिग्नोमेट्री से और मुझे ऑनेस्टली बिलीव भी नहीं हो रहा कि मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे ये चैप्टर एक्चुअली इजी लग रहा है। मतलब मेरी मैथ्स के साथ कुछ अच्छी खासी फ्रेंडशिप रही नहीं है, तो जब भी कोई चैप्टर मुझे इजी लगता है ना, तो मैं उस मोमेंट को एप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि भाई मैं ही हूँ या और कोई है। यूजुअली मैथ्स के क्वेश्चन देखते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले यही थॉट आता है कि ये क्वेश्चन मुझसे क्या चाहता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक थोड़ा डिफरेंट सीन है। क्वेश्चंस देखो, रेशियो समझो, वैल्यूज रिकॉल करो और काम खत्म। और हाँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि पूरा चैप्टर एकदम बटर की तरह स्मूथ लगता है मुझे। कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली सोचने पड़ते हैं और कभी कभी एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक ही पूरे आंसर को उड़ा देती है। एंड ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स मैं कुछ ज्यादा ही करती हूँ मैथ्स में। और एक चीज जो मुझे ट्रिग्नोमेट्री में अच्छी लग रही है वो है कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मुझे बार बार कंप्लीटली नई चीज नहीं करनी पड़ रही। कॉन्सेप्ट सेम ही रहते हैं, बस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मतलब चैप्टर इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूँ, अब तुम तुम्हारा दिमाग यूज करके बताओ अगर तुम्हारे पास है तो। और ऑनेस्टली मुझे ये देख के बेटर लगता है रेदर देन वो चैप्टर जहाँ एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लगता है कि भाई पता ही नहीं क्या सॉल्व कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज और रेशियो को बार बार यूज करते हुए उनकी वैल्यूज भी नेचुरली याद होने लगती है, क्योंकि फॉर्मूलाज बाकी चैप्टर के मुझे पता नहीं मैं कितनी ही बार लिख लूं, मेरे दिमाग में वो फिट ही नहीं होते। बट एनीवेज, यहाँ पे मेरी ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस हो जाती है कंप्लीट। एंड आज मैंने सिर्फ एनसीईआरटी ही सॉल्व करी थी, उसके अलावा मैंने कुछ भी और नहीं किया। सो अब मैथ्स पढ़ने के बाद में बारी आ चुकी है इंग्लिश की। एंड इंग्लिश में मैं आज कर रही हूँ सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 2, द थीफ स्टोरी। ये मैंने पहले से कर रखा है, लेकिन ऑफ कोर्स हमेशा की तरह कल स्कूल में है टेस्ट। एंड टेस्ट से पहले तो भाई लेक्चर देखना मैंडेटरी होता ही है, उसके बिना मेरा काम चल ही नहीं सकता। सो मैं यहाँ पे देख रही थी अनुराग सर का ही एक लेक्चर बैच में सर ने पढ़ाया था। एंड ये वाला लेक्चर मैंने पहले देखा भी नहीं था। और वैसे मुझे ना लेक्चर से पढ़ना काफी ज्यादा हेल्पफुल लगता है, स्पेशली जब चैप्टर या कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना हो। सिर्फ बुक खोल के रीड करने से कभी कभी लगता है कि समझ में आ गया, बट लेक्चर के बाद में एक्चुअल में क्लैरिटी आती है कि ओहो पॉइंट तो ये था, मैं तो पता ही नहीं क्या पढ़ रही थी। एंड वैसे ना लेक्चर्स देखना मेरे को बोरिंग लगने लग जाता है ऑलमोस्ट हर ही टाइम, बट अनुराग सर इतना ज्यादा बढ़िया पढ़ाते हैं ना, लाइक एकदम चैप्टर को निचोड़ देते हैं तुम्हारे दिमाग में। एंड पता नहीं, ऐसे लगता ही नहीं है कि तुम लेक्चर देख रहे हो, बस ऐसे लगता है कोई मूवी चल रही है बस आंखों के सामने और उसको देखते जाओ। सो अभी बस थोड़ा सा लेक्चर पे चलो फोकस कर ही लेते हैं, बिकॉज अगर मैं रिकॉर्ड ही करती रही तो मेरे दिमाग में कुछ भी फिट नहीं बैठने वाला। एंड इंग्लिश पढ़ने के बाद में मैंने डिसाइड किया था कि चलो थोड़ी देर तक ज्योग्राफी भी पढ़ ही लेते हैं। मैं ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रही हूँ एक, और मेरा ना सच बताऊं तो मैथ्स पढ़ पढ़ के दिमाग फटने को हो रखा था, तो आई डिसाइडेड कि कुछ और पढ़ ही लेना चाहिए। सो अभी मैं थोड़ा सा पीसफुल सा सब्जेक्ट लेके बैठी हूँ जो है ज्योग्राफी। ऑल्सो ज्योग्राफी को पीसफुल बोलना भी थोड़ा सा रिस्की है, बिकॉज चैप्टर खोलते इतने सारे पॉइंट सामने आ जाते हैं कि लगता है कि भाई पूरी दुनिया का डाटा मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। तो अभी मैं वाटर रिसोर्सेज चैप्टर के अपने नोट्स रिवाइज कर रही हूँ। ये चैप्टर पहले पढ़ते वक्त मुझे नॉर्मल सा लगा था, बट रिवीजन करते टाइम रियलाइज होता है कि इसमें एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम के लिए प्रॉपरली याद होनी चाहिए। स्पेशली ज्योग्राफी में मुझे एक प्रॉब्लम होती है, जब मैं चैप्टर पढ़ रही होती हूँ ना, तब हर एक चीज बहुत ज्यादा ऑब्वियस लगती है। मैं नोट्स देखती हूँ और होता है कि हाँ भाई ये तो पता ही है, फिर नोटबुक बंद करो और जस्ट 5 मिनट बाद ही याद नहीं रहता कि मैंने एक्चुअली पढ़ा क्या था। इसलिए अब मैं सिर्फ नोट्स रीड नहीं कर रही थी, बल्कि ट्राई कर रही थी कि जो पढ़ा है उसको एक्चुअली रिकॉल भी कर लूं। और ऑनेस्टली ना, मुझे नोट्स से रिवीजन करना टेक्स्ट बुक से दोबारा पूरा चैप्टर पढ़ने से काफी ज्यादा बेटर लगता है, बिकॉज नोट्स बनाने का पर्पस ये है कि एग्जाम के टाइम 50 पेजेस को 15 पेजेस में कंप्रेस करके रिवाइज कर सको। वरना एग्जाम के कुछ दिन पहले टेक्स्ट बुक खोल के बैठ जाओ तो चैप्टर खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और एसएसटी में एक प्रॉब्लम और है, सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है भाई मुझे, तो ऐसा लगता है कि पूरी बुक ही वापस लिख दूं मैं मेरी नोटबुक में। टीचर बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लेना, और मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आ जाता है कि चलो फिर तो पूरा चैप्टर ही याद करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं लेक्चर्स देखती हूँ ना, तब टीचर बता देते हैं कि ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है या ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैं उस पर स्टार मार्क कर लेती हूँ। एंड टेस्ट और एग्जाम से पहले मैं सिर्फ वही रिवाइज करती हूँ।
तो अगर किसी को भी मेरे इस चैप्टर के नोट्स चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड कमेंट्स में ना मुझे नेक्स्ट वीडियो का आइडिया भी जरूर दे देना, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा फिलहाल कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। एंड इसी के साथ आज की वीडियो भी होती है यहीं खत्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।